वहाँ पे जाने के बाद एक बार हम कॉम्पीटिंग आउट हो चुके, जैसे हमारे पास रिंग नहीं है। हम एक बार नेशनल जा चुके हैं और 2 बार स्टेट 2 बार डिस्ट्रिक्ट खेल चुके हैं। नेशनल, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट सब में पार्टिसिपेट किए हैं। ट्रेनिंग में अभी किट्स की कमी है, एरिना नहीं है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। 2020 से वुशु खेल रहा हूँ, ओके, और I have achieved many things in this wushu, like I have done 2-time state champions, I have been like that, and I have also done the nationals of 2 times also. ये हैं हमारे छपरा के वुशु प्लेयर्स। देखने में आपको ये बच्चे लगे, लेकिन इन्होंने हमारे जिले का नाम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल तक रोशन किया है। आंखों में सपने और हाथों में मेडल लिए ये खिलाड़ी कम रिसोर्स में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद से पैसे जुटा के अपने पॉकेट खर्च से ये खिलाड़ी अपने लिए जरूरी किट खरीदते हैं और इन्हें वुशु की बारीकियां सिखाते हैं कोच वरुण सिन्हा। आज हम झांकेंगे छपरा के वुशु खिलाड़ियों के जीवन में। वुशु एक ऐसा खेल जो आपको सीधे सरकारी नौकरी दिला सकता है। देखिए कैसे तमाम कमियों के बावजूद भी ये बच्चे अपने सपने पूरे करने में लगे हैं। मेरा नाम वरुण कुमार सिन्हा है और मैं वुशु कोच हूँ, NIS सर्टिफाइड। फिलहाल मैं सारण डिस्ट्रिक्ट में जो है वुशु की ट्रेनिंग देता हूँ। वुशु बेसिकली एक मार्शल आर्ट गेम है, इसे मदर ऑफ मार्शल आर्ट भी आप कह सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी विधाएं हैं। जैसे इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सांसु और एक दूसरा होता है ताउलू। सांसु में क्या होता है, इसमें किक, पंच और थ्रो यानी फाइटिंग होती है, और ताउलू में क्या होता है, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव पार्ट है। इसके अंदर हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जिसके अंदर तलवारबाजी, लाठी, भाला, जो भी स्पेयर्स हैं वो हम इसमें दिखाते हैं। और इसे मदर ऑफ मार्शल आर्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पहले के टाइम में आप देख लें तो जैसे हम लोग के जो राजा महाराजा होते थे वो मल्ल युद्ध करते थे, हाथों से युद्ध करते थे, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ है, इसमें आप पंच चला सकते हैं, जैसे बॉक्सिंग का पंच होता है, पंच यूज़ करते हैं। और किक, ताइक्वांडो वगैरह में जो है किक का यूज़ करते हैं, तो हमारे गेम में किक का भी यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ रेसलिंग में जिस तरह थ्रो होता है, वैसे ही हमारे वुशु में भी थ्रो की प्रैक्टिस होती है, यानी किक, पंच और थ्रो, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन वुशु में है। तो ये एक ओवरऑल पैकेज है। वुशु, बता दें आपको कि वुशु जो है वो भारत सरकार का प्रायोरिटी 1 गेम में आता है और बिहार सरकार में भी जो है वो प्रायोरिटी में है। वुशु जो है, जो बच्चे अगर नेशनल में अच्छा करते हैं, मेडल लेके आते हैं, तो हमारी बिहार सरकार जो है वो उन्हें डायरेक्ट जॉब देती है। अगर आप नेशनल में बिहार के लिए मेडल लेके आते हैं तो आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और सरकार जो है, अभी सरकार ने घोषणा की है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो इसके तहत जो भी युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं नेशनल में और हमारे बिहार के लिए पदक प्राप्त करते हैं, उनको डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड की जाती है। वही मान अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी जॉब दे देती है। और एक खास बात बता दें कि वुशु का जो कंपटीशन होता है, टूर्नामेंट होता है, उसमें हमारी आर्मी की यूनिट्स भी आती हैं। जितने भी यूनिट्स हैं, CRPF हो जाए, BSF हो जाए, एयरफोर्स हो जाए, या फिर ITBP हो जाए, पोस्ट ऑफिस हो जाए, CISF हो जाए, ये सारी यूनिट्स भी पार्टिसिपेट करती हैं हमारे वुशु चैंपियनशिप में। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये जितनी भी यूनिट्स हैं आर्मी की, ये भी डायरेक्ट बच्चों को वहाँ से अपने मतलब हायर कर लेती हैं, अपने यूनिट में शामिल कर लेती हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है बच्चों को कि आर्मी में भी चले जाए, या फिर आप बिहार से हैं और अच्छा मेडल ला रहे हैं तो बिहार की तरफ से भी आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो या तो आप प्रशासनिक में चले जाएं, या फिर जो भी जॉब क्राइटेरिया है बिहार सरकार की, वो अकॉर्डिंग टू दैट आपको जॉब जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। बता दें कि हम 2016 से जो है वुशु की ट्रेनिंग दे रहे हैं छपरा में, और हमारे खिलाड़ी जो है लगातार नेशनल में और स्टेट में मेडल लाके सारण को गौरवान्वित कर रहे हैं। क्योंकि वुशु ही एक ऐसा इंडिविजुअल गेम है जो सारण जिला को सर्वाधिक मेडल देता है।
तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हुए बिहार के साथ साथ सारण जिले का भी मान बढ़ा रहे हैं। और एक तरह से कह दिया जाए तो उनके खून में ही शामिल हो गया है कि हाँ, हमें वुशु करना है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि ये एक ऐसा गेम है जिसको खेल के जो है ना अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, लाइफ सेट हो सकता है। तो अल्टीमेट लाइफ का मतलब बच्चों का मोटो यही है कि हमको खेलना है और किसी तरह जॉब ले लेना है, गवर्नमेंट जॉब। कमियां तो देखा जाए तो हर चीज़ में कमी होती है, और सुविधाओं की बात की जाए तो वुशु जो है पहले हम लोग, अब शिशु पार्क था तो हम लोग ग्राउंड से ही स्टार्ट किए थे। वैसी मूलभूत सुविधाएं तो थी नहीं, तो बच्चे ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करते थे, मिट्टी पे ही प्रैक्टिस करते थे और उसके बावजूद भी पदक लेके आ जाते थे। और थोड़ा सा दिक्कत ये था कि ये जो हमारा वुशु गेम है वो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम एरिना कहते हैं। 24 मीटर बाई 24 मीटर का, 24 फीट बाई 24 फीट का होता है, और वो उसकी हाइट जो होती है फ्लोर से 2 फीट ऊपर होती है। तो बच्चे जो है उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट यहाँ के बच्चों को वैसी सुविधाएं नहीं मिली प्रशासन की तरफ से, तो वो ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करते थे और चोट लगने, इंजरी की भी चांसेस बढ़ जाती थी, क्योंकि अगर मिट्टी पे करते हैं तो ऑब्वियसली आपको थ्रो किया जाएगा तो चोट लगेंगी। हाँ, हमने बहुत बार जो है हम अपने जिलाधिकारी को भी सब पत्र लिखे अपने एसोसिएशन की तरफ से, खिलाड़ियों ने भी बहुत बार किया। हमने जिला खेल पदाधिकारी को भी इसके लिए पत्र लिखा कि भाई वुशु जो है एक एरिना पे खेलने वाला ये गेम है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सुविधाएं मिल जाए, एरिना अगर उपलब्ध करा दी जाए तो हमारे बच्चे जो है जो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं नेशनल में, वो अच्छा प्रदर्शन करके नेशनल छोड़िए इंटरनेशनल भी पदक ला सकते हैं। तो ये अगर ये सब सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों को मिल जाए, प्रॉपर किट मिल जाए, क्योंकि बच्चे जो है अभी जो हमारे पास प्रैक्टिस कर रहे हैं, या तो उन्हें किट मैं खरीद के देता हूँ या फिर वो आपस में कंट्रीब्यूट करके वो अपना किट खरीदते हैं, उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं अगर मिल जाए तो हमारे बच्चों, आपको पता ही है कि बिहार के जो बच्चे हैं वो काफ़ी जुनून वाले होते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए, थोड़ा सा सुविधा मिल जाए, तो वो कहीं भी झंडा गाड़ के आ सकते हैं। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। मैं 5 बार नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ और आगे भी खेल रहे हैं। वुशु 5 साल हो गया अभी तक। वुशु का कंपटीशन जो हुआ है 5 से, तो पहला गए थे भोपाल, दूसरा हुआ था हमारा जम्मू कश्मीर, और तीसरा हुआ पुणे महाराष्ट्र, और चौथा हमारा देहरादून हुआ। अब ये 5वां हुआ है जो राजस्थान हुआ। खेलते समय जैसे हमारे पास रिंग नहीं है तो उसका एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे किसी चीज़ पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो अलग अलग जगह पे रिंग पे प्रैक्टिस होता है। मेरा नाम तान्या कुमारी है। हम वुशु 2020 से खेलते हैं। हम एक बार नेशनल जा चुके हैं और 2 बार स्टेट और 2 बार डिस्ट्रिक्ट खेल चुके हैं। हमारे पास ना किट है उतना और ना प्रैक्टिस के लिए अलीना है, इसकी वजह से हम लोग का जो प्रैक्टिस होता है वो बहुत थोड़ा कम होता है। मेरा नाम ऋषिकेश चौबे है। मैं स्टेट तक, नेशनल तक खेला हुआ हूँ। नेशनल, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट सब में पार्टिसिपेट किए हैं। मेरे ट्रेनिंग में अभी किट्स की कमी है, एरिना नहीं है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन है और मैं 20 इयर्स का हूँ और एक्चुअली आई एम आल्सो अ वुशु प्लेयर। ओके, सो मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं 2020 से वुशु खेल रहा हूँ। ओके, और I have achieved many things in these wushus. Like I have done 2-time state champions. I have been like that, and I have also done the nationals of 2 times also. So it's a pretty good experience, if you know. And there is a huge problem. Like everyone discuss कि यार मेडल नहीं आते। मेरे से भी पूछे गए कि तुमने किया, तुम्हारे पास कोच अच्छे हैं, तुम्हारे पास कोच जो हैं ये अचीवमेंट करके हैं, तुम्हारे पास टीममेट्स हैं, तुम्हारे पास मतलब सभी चीजों को बताया गया कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, बट तुम नहीं कर रहे हो। बट एक्चुअली अंदर द नीथ कोई नहीं देख रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, राइट? लाइक ओनली प्लेयर्स बता सकते हैं आपको कि क्या प्रॉब्लम्स है। उसी चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इफ यू सी, तो प्लीज हमें हेल्प करिएगा, सपोर्ट करिएगा, ताकि हम लोग इस चीज से आगे उठे और हम लोग अपने आप को नेशनली प्रपोज कर पाए कि हम लोग नेशनल में भी मेडल ला सकते हैं। बिहार के बच्चे भी मेडल तोड़ के ला रहे हैं। इट्स नॉट लाइक हमारे पास काबिलियत नहीं है,
वी हैव, अब बैक में मेरे देख सकते हैं कि सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में हमारे कमी नहीं है। लाइक मेरे टीममेट्स ऑलरेडी आपको बता चुके होंगे कि क्या किट्स जरूरी है, क्या चीज जरूरी है, मैं उन पे बातें नहीं करूंगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइक वी हैव डन समथिंग, बट हमें उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। लाइक कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके साथ सिर्फ स्पोर्ट्स ही लाइफ में नहीं इंपॉर्टेंट होती है, मनी भी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी फैक्टर्स है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमने अपनी पढ़ाई भी हैंडल करना पड़ता है, साथ ही साथ हमें स्पोर्ट्स भी हैंडल करना पड़ता है। लाइक मेरे खुद के एग्जांपल दूं तो मैं ऑलरेडी कर रहा था, फिर मैंने को ब्रेक लेना पड़ा 6 मंथ का, क्योंकि मेरे 12th का एग्जाम्स था, अब उसे कंप्लीट करके आया, इसको किया। तो लाइक अभी आप अगर इवन दो अगर आप भी ट्राई कर रहे हो तो आपको मेंटेन करने को पड़ता है। और लाइक अगर विश्व में ना करूँ तो मेरे अंदर ये खलचल सी होने लगती है, बॉडी पेन होने लगता है कि यार कुछ तो कमी है मेरे अंदर, जो हर स्पोर्ट्समैन, इट्स नॉट लाइक मैं तो सिर्फ विश्व के बारे में बात कर रहा हूँ, सभी स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो कबड्डी हो, पावर लिफ्टिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, सभी स्पोर्ट्समैन के अंदर वो खीरा होती है। पढ़ाई तो करते हैं, भले पढ़ाई में उतना ना हो, पर पढ़ाई तो जरूरी है, साथ ही साथ वो स्पोर्ट्स भी जरूरी होता है। वो एनर्जी एक फील आती है, यू नो व्हाट आई एम गेटिंग ऑन। इन सभी खिलाड़ियों से अब आप जान ही गए होंगे कि वुशु इनके लिए अब सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि इनका सपना, इनका जुनून बन चुका है। अब हम सब प्रयास करें कि इन्हें हर वो सुविधाएं मिल सकें जो इनके सपने पूरे कर सकें।